गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉपर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें एम्बिएंट टेम्परेचर पे कॉपर लॉसेस की वैल्यू पता है तो रेफर टेम्परेचर पे या फिर 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमारे कॉपर लॉसेस की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें कॉपर लॉसेस की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, हमें पता है ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ट्रे लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस और अदर लॉसेस भी होते हैं, लेकिन किसी अच्छे ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस का मेजर पार्ट होता है। कोर लॉसेस में एडी करंट लॉसेस और हिस्टैसिस लॉसेस होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम कॉपर लॉसेस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टेड लोड वेरी होगा हमारे ट्रांसफार्मर के लॉसेस भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि लोड इंक्रीज होने के कारण हमारे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और आज की इस वीडियो में हम यही स्टडी करेंगे, अगर हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हमारे कॉपर लॉसेस में कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉपर लॉसेस को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस से। तो हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉसेस को हम लिख सकते हैं आईपी स्क्वायर आरपी, और सेकेंडरी वाइंडिंग कॉपर लॉसेस को हम लिख सकते हैं आई एस स्क्वायर आरएस। दोस्तों, यहाँ पे आईपी का मतलब है प्राइमरी करंट और आईएस का मतलब है सेकेंडरी करंट, और सेम ऐसे ही आरपी का मतलब है प्राइमरी कॉपर रेजिस्टेंस और आरएस का मतलब है सेकेंडरी कॉपर रेजिस्टेंस। दोस्तों, आई स्क्वायर आर लॉसेस के कारण पावर लॉस होती है, जिसके कारण आपकी वाइंडिंग में हीट जनरेट होती है। इसी को हम कॉपर लॉसेस कहते हैं। क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉसेस डिपेंड होते हैं कनेक्टेड लोड पे, इसीलिए कॉपर लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आरएमएस करंट, मींस जो करंट वाइंडिंग से फ्लो हो रहा होगा। और आई स्क्वायर आर लॉसेस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कंडक्टर और वाइंडिंग की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के राइज होने पे वेरी करती है। तो इसीलिए हमें अपने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसकी वाइंडिंग की मैक्सिमम परमिसिबल राइज ऑफ टेम्परेचर पे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को करेक्ट करना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस 30 डिग्री सेल्सियस पे चेक की है, अब आपको 75 डिग्री सेल्सियस के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेशन के थ्रू, तो टेस्टिंग में भी आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वैल्यू 75 डिग्री सेल्सियस पे उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो है RL इक्वल टू R0 इंटू TL प्लस 235 डिवाइडेड बाय T0 प्लस 235। यहाँ पे RL का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ करेक्टेड टेम्परेचर, R0 का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर, TL का मतलब है ऑपरेटिंग टेम्परेचर और T0 का मतलब है एम्बिएंट टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये जो हमने 235 की वैल्यू ली है ये हमने कॉपर वाउंडेड ट्रांसफार्मर के लिए ली है। अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम वाउंडेड ट्रांसफार्मर लेंगे तो फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, 235 को हम रिप्लेस कर देंगे 225 के साथ। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर की एचवी साइड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर फेज पे 0.967 ओम, वाई फेज पे 0.968 और बी फेज पे 0.967 ओम है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने तब मेजर की है जब हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर 23.8 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हमें चेक करना है जब हमारे ट्रांसफार्मर की एचवी वाइंडिंग का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस हो गया तब हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तीनों फेज की रेजिस्टेंस का मीन निकालेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 0.967 प्लस 0.968 प्लस 0.967 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू मिलती है 0.967 ओम। तो एचवी वाइंडिंग पे तीनों फेज की 75 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला पुट करेंगे R0 इक्वल टू RL इंटू TL प्लस 235 डिवाइडेड बाय T0 प्लस 235। तो यहाँ पे जो RL की वैल्यू थी वहां पे हम लिख देंगे R75। रीजन क्या है, हम यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस पे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 75 को मेंशन कर दिया। और जहां पे R0 लिखा हुआ वहां पे हम जो मीन की वैल्यू निकाली थी उसको पुट कर देंगे 0.967। तो नेक्स्ट RL का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ करेक्टेड टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम 75 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, क्योंकि हमने 75 डिग्री सेल्सियस तक चेक करना है हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी। तो T0 का मतलब है जिस टेम्परेचर पे हमने अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की थी उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, मतलब 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसको सोल्व करके R75 के में जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.159 ओम। अब चेक करते हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली है 1.159 वो एम्बिएंट टेम्परेचर से कितने परसेंट ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं
रेजिस्टेंस ऑफ करेक्टेड टेम्परेचर माइनस एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग डिवाइडेड बाय एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग इनटू 100। और इन सभी की वैल्यू पुट करने पे जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 19.85%। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन से हमें क्लियर हो गया, अगर हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ऐसा तो नहीं होता कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर सेम लोड चलता रहता है, वो कभी इंक्रीज भी हो सकता है और कभी डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब कभी वो 100% लोड पे भी चल सकता है, कभी वो 50% लोड पे भी चल सकता है और कभी उसके ऊपर सिर्फ 25% लोड भी कनेक्टेड रह सकता है। तो ऐसे केस में जहां पे सिर्फ 50% लोड चल रहा हो, जहां पे 25% लोड चल रहा है, तो हमें वहां पे भी कॉपर लॉसेस की कैलकुलेशन आनी चाहिए। मान लो हमारे ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेस 1000 वाट है, तो अगर हमें अपने ट्रांसफार्मर के 50% लोड के ऊपर कॉपर लॉसेस चेक करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ लोड डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर इनटू लॉसेस। परसेंटेज ऑफ लोड की वैल्यू में पता है 50%, 100 एज इट रहेगा और पी की वैल्यू में यहाँ पे पता है 1000 वाट। 50/100 को सोल्व करेंगे तो आंसर मिलता है 1/2 होल स्क्वायर इंटू 1000 वाट। 1/2 होल स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो आंसर मिलता है 1/4। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 250 वाट। मतलब अगर हमारे ट्रांसफार्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेस 1000 वाट होंगे तो उसके 50% लोड के ऊपर 250 वाट लॉसेस ही कॉपर लॉसेस रह जाएंगे। और अगर मान लो उसी ट्रांसफार्मर के 25% लोड के ऊपर हमने कॉपर लॉसेस की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू को हमने वहां पे चेंज करना है। तो इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करके जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 62.5 वाट। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके फुल लोड कॉपर लॉसेस 1000 वाट होंगे, सिर्फ 25% लोड कनेक्ट करने पे उसके जो लॉसेस रह जाएंगे वो कॉपर लॉसेस रह जाएंगे 62.5 वाट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कॉपर लॉसेस की कैलकुलेशन कैसे होती है और अगर हमारे ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस ज्यादा होंगे तो उसका हमारी एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।